दोस्तों नमस्कार। आज हम सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यह टॉपिक होने वाली 30 अगस्त को जीआईसी प्रवक्ता सामान्य हिंदी में इंक्लूड है और इससे जो है पिछली बार यानी कि जब जीआईसी प्रवक्ता 2021 का मेंस हुआ था उसमें 5 नंबर का पूछा गया था कि समास क्या है और समास विग्रह करिए। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इसमें जो आधार हमने क्या क्या लिया है, जो आप लोग लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसमें लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षाओं का आधार लिया है, प्लस लोक सेवा आयोग जो प्रमाणित किताबों से प्रश्न बनाता है यानी वासुदेव नंदन हरदेव भारी, उसका आधार हमने लिया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, अव्ययी भाव है। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या पूछा था, तो ये जो है पीसीएस प्री सीसेट 2019 पूछा था। यथाशक्ति यानी यथाशक्ति कौन समास है, अव्ययी भाव है, इसका विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार होगा। नेक्स्ट है, देखिए लोअर पीसीएस 2015 और पीसीएस 2014 में पूछा था क्या आजन्म क्या है, तो आजन्म क्या है, जन्म से लेकर, इसका विग्रह क्या होगा, जन्म से लेकर। ये समास क्या है, ये अव्ययी भाव है। और नेक्स्ट है पीसीएस 2022 प्री में पूछा था सीसेट के आमरण क्या है, तो यानी इसका विग्रह क्या होगा, मरण तक होगा। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए तत्पुरुष समास, तो ये पीसीएस 2015 और पीसीएस 2020 यानी सीसेट में पूछा गया था देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, तो ये क्या है, ये संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीसीएस 2013 में क्या पूछा गया था, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्ति, ये कौन सा है, ये अपादान तत्पुरुष है। नेक्स्ट है पीसीएस 2022 और आरओ 2014 में पूछा गया था राजपुत्र, ये कौन सा समास है, राजा का पुत्र विग्रह होगा, समास है संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीसीएस प्री 2021 सीसेट पूछा था कठपुतली यानी काठ की पुतली। ठीक है, ये समास क्या है, संबंध तत्पुरुष है। नेक्स्ट है पीसीएस 2013 में पूछा गया था वाग देवी यानी कि वाक की देवी, ये क्या है, संबंध तत्पुरुष है। आइए आगे आते हैं हम लोग, देखिए कर्मधारय समास पे आइए। हम कर्मधारय में पीसीएस प्री सीसेट 2014 में पूछा था नील कमल, इसका विग्रह होगा नीला है जो कमल। पीसीएस 2018 में पूछा गया था चरण कमल, इसका विग्रह होगा चरण चरण के समान कमल। नेक्स्ट है पीसीएस 2021 पूछा था सद्भावना, तो ये क्या है, सच्ची है जो भावना। नेक्स्ट है 2015 में पूछा गया था परमानंद, तो इसका विग्रह होगा परम है जो आनंद। नेक्स्ट 2017 में पूछा गया था महापुरुष, इसका विग्रह होगा महान है जो पुरुष। नेक्स्ट आते हैं द्विगु समास, देखिए द्विगु में क्या क्या पूछा गया था, द्विगु में पूछा गया था पीसीएस 2000 प्री 2013 सीसेट में तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तिरंगा हो गया द्विगु। नेक्स्ट है 2016 में पूछा गया था पंचवटी यानी 5 वटों का समूह। नेक्स्ट है 2014 में पूछा गया था पीसीएस के अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समाहार। नेक्स्ट देखिए लोअर प्री 2014 में पूछा गया था चौराहा, तो ये 4 राहों का समाहार होगा। आगे आइए, हम लोग आगे आते हैं पीसीएस 2019 पूछा गया था त्रिलोकी अर्थात 3 लोकों का समाहार। नेक्स्ट है द्वंद्व समास, द्वंद्व में क्या पूछा गया था, पीसीएस प्री 2019 पूछा गया था कृष्णार्जुन यानी कृष्ण और अर्जुन। 2016-22 पूछा गया था शीतोष्ण यानी शीत और उष्ण। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि में क्या पूछा गया था, पीसीएस प्री सीसेट में 2013 में पूछा गया था चक्रपाणि अर्थात चक्र है पाण में जिसके अर्थात विष्णु भगवान। 2018 में पूछा गया था पीसीएस में चंद्रशेखर, इसका विग्रह होगा चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात शिव भगवान। नेक्स्ट है 2013 में पूछा गया था नीलकंठ, इसका विग्रह क्या होगा, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव भगवान। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब देखिए मान लीजिए पूछ लिया कि समास क्या है तथा समास के प्रकार बताइए, मान लीजिए पूछ लिया 2 नंबर में, तो आप लोग क्या लिखेंगे, समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों यानी पदों को मिलाकर एक नया छोटा और सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा करना, संक्षेप करना या छोटा करना। जो उदाहरण दीजिएगा, उदाहरण जरूर दीजिएगा, उदाहरण दीजिएगा जैसे उदाहरण दीजिएगा रसोई के लिए घर, उदाहरण क्या देंगे आप, रसोई के लिए घर को संक्षिप्त करके लिखा गया है रसोई घर। ठीक, ये समास हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समास के भेद। अब
समास के भेद क्या है? पदों की प्रधानता और अर्थ के आधार पर समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। अब पहला देखिए, मान लीजिए आ गया अव्ययी भाव समास क्या है 1 नंबर में, तो आप लिखेंगे अव्ययी भाव में इसका पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है और वह एक अव्यय यानी जिसका रूप ना बदले या उपसर्ग होता है। ठीक, जो पहला पद होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग जो लोक सेवा आयोग प्रमाणित किताबों का आधार बनता है, जिनमें वासुदेव नंदन हरदेव बाहरी है, उन्हीं किताबों से लिया गया, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो भी इन्हीं किताबों से बनाता है। नहीं बनाएगा तो प्रीवियस से उठा लेगा। देखिए उदाहरण क्या है, यथा विधि। देखिए इसमें यथा प्रधान है पहला पद, विधि के अनुसार, यथा कर्म कर्म के अनुसार, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, ये सब अव्ययी भाव हैं। प्रतिदिन दिन दिन, यथा साध साध्य के अनुसार, आमरण मरण तक, आजन्म जन्म तक, यावत जीवन जब तक जीवन है, व्यर्थ बिना अर्थ का, दिनानुदिन दिन के बाद दिन, भर पेट पेट भर कर, निर्भय बिना भय का, उपकूल कूल के समीप, प्रत्यक्ष अच्छी के प्रति यानी आँख के, समक्ष अच्छी के सामने आँख के सामने, निधड़क बिना धड़क के, बखूबी। देखिए इसमें आप लोग प्रथम पद प्रधान है, अगर इसको हटा दिया जाए इसका तो इसका कोई औचित्य नहीं है। सा हटा दिया जाए, ठीक है, नी हटा दिया जाए तो इनका कोई औचित्य नहीं होगा फिर, इसलिए प्रथम पद प्रधान होता है। वाह, ठीक है, बखूबी खूबी के साथ, यथार्थ अर्थ के अनुसार। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण। प्रत्येक एक एक, मनमाना मन के अनुसार, क्या है? मनमाना मन के अनुसार। अब देखिए वे काम, क्या है? बेकाम बिना काम का, बेलाग बिना लाग का, आपाद मस्तक यानी पाद से मस्तक यानी मस्तिष्क से पैर तक, आपाद मस्तक, प्रत्युपकार उपकार के प्रति, परोक्ष अच्छी के पर यानी आँख के, वे फायदा बिना फायदे का, वे खटके बिना खटके के। ठीक, ये हो गया वे रहम बिना रहम के। ये आपका अव्ययी समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो इसी में से कहीं से कोई एक पूछ लिया जाएगा या उसकी परिभाषा पूछ लिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग ध्यान से लेक्चर को सुन लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये देखिए एक छोटा सा आप लोग यहाँ पर ट्रिक देख लीजिए। इसमें जो है देखिए मान लो समास पूछता है कौन सा समास है, तो देखिए अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु में इन तीनों में जो है अंतिम पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, बहुब्री में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक, ये 6 का एक 60 में हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास, अगर मान लिया पूछ लिया तत्पुरुष समास की परिभाषा दीजिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे? इसका दूसरा पद प्रधान होता है अर्थात उत्तर पद। इस समास को अलग विग्रह करने पर, क्या? इस समास को अलग विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह आते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कारक चिन्ह, जब ब्रैकेट में लिख दीजिए आप, को, से, के लिए, का, की, के, में पर आते हैं। ठीक, ये कारक चिन्ह आते हैं। अब कारक चिन्ह कौन कौन कैसे होते हैं? अब देखिए, जैसे कर्ता, एक इधर कारक हो गया, बाएं तरफ कारक हो गया, दाहिने तरफ चिन्ह हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा साधन के लिए होता है, संप्रदान के लिए अपादान से द्वारा, ये अलगाव के लिए होता है। देखिए दोनों से द्वारा है, लेकिन वो साधन के लिए होगा या अलगाव के लिए होगा। संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। ठीक, ये हो गया आपका कारक हो गया। अब देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, आप लोग उदाहरण देख लीजिए। इन सभी कारकों का एक जगह कैसे, मतलब और कैसे उपयोग आता है, एक जगह करने का प्रयास किया गया है। जैसे दशरथ के, देखिए समझिएगा आप लोग, दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र राम ने तरकस से बाण निकालकर रावण को सीता के लिए युद्ध भूमि में मारा। अब देखिए दशरथ के पुत्र, ये क्या है? संबंध कारक है। दशरथ के पुत्र, राम ने, ये कर्ता है, राम ने कर्ता ने हो गया, ये कर्ता कारक हो गया। अपादान से हो गया, ये अपादान कारक हो गया। नहीं, तरकस से, ये अपादान कारक हो गया। बाण, रावण को, ये कर्म कारक हो गया, कर्ता ने कर्म को। संप्रदान के लिए यानी सीता के लिए, ये संप्रदान कारक हो गया। युद्ध भूमि में मारा, ये अधिकरण कारक हो गया। देख लिए दोस्तों, समझ लीजिएगा।
ठीक है, एक बार आप लोग रोक के इसको समझिएगा। यहाँ पर जो है सभी कारकों को एग्जाम्पल सहित एक साथ हमने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के आधार पर आगे होगा। देखिए, अब देखिए कर्म तत्पुरुष में उदाहरण क्या है? गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ण प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष उदाहरण देखिए, प्रेम सिक्त, प्रेम से सिक्त। नेक्स्ट है रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। नेक्स्ट है मतांध, मत, मद से अंध। नेक्स्ट है पद दलित, पद से दलित। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संप्रदान तत्पुरुष देखिए, शिवार्पण, ठीक है, शिव के लिए अर्पण। रसोई घर, रसोई के लिए घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अब अपादान तत्पुरुष को उदाहरण देखते हैं। वलहीन, वल से हीन। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। लोकोत्तर, लोक से उत्तर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। संबंध तत्पुरुष, अन्नदान, अन्न का दान। गंगा जल, गंगा का जल। राजभवन, राजा का भवन। देवालय, देव का आलय। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अधिकरण तत्पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। शरणागत, शरण में आगत। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए कर्मधारय समास क्या है? देखिए इसका भी मान लीजिए परिभाषा पूछता तो आप लोग ध्यान दिए रहिएगा। इसमें दोनों पदों के बीच में क्या, इसमें दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष, ये क्या है? यानी एक पद विशेषता बताता है और दूसरा जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे काला घोड़ा। ठीक है, दूसरा क्या है? या उपमेय यानी तुलनात्मक का संबंध होता है, तो वो क्या होगा? कर्मधारय समास होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, चरण कमल, कमल के समान चरण। महात्मा, महान है जो आत्मा। मुख चंद्र, मुख ही है जो चंद्र। पद पंकज, पद पंकज के समान। नरसिंह, नर सिंह के समान। ये हो गया आपका। अब देखिए दिगु समास, ये समझिएगा आप लोग। दिगु में जो है, दिगु दो शब्दों से बना है। द्यू का मतलब संख्यावाचक यानी दो, गु का मतलब गाय यानी दो गायों का समूह। इसका मतलब क्या है? दिगु में केवल संख्यावाचक ही नहीं, संख्या के साथ साथ समूह का भी बोध होना चाहिए। ठीक है, परिभाषा क्या लिखेंगे आप लोग? इस समास का पहला पद हमेशा कोई संख्यावाचक होता है और यह किसी समूह का बोध कराता है। ठीक है, समूह का बोध कराएगा तभी। जैसे मान लीजिए संख्यावाचक तो दशानन भी है, दशानन समूह का थोड़ी बोध कराता है, दशानन की ओर रावण का बोध करा रहा है। ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज, अब आप कहेंगे ये भी संख्यावाचक है। संख्यावाचक तो है लेकिन समूह का बोध नहीं करा रहा है, क्योंकि चतुर्भुज केवल एक विशेष व्यक्ति को बता रहा है, अर्थात विष्णु भगवान। ठीक, समझिएगा आप लोग आगे। देखिए उदाहरण देखिए, त्रिभुवन, तीन भवनों का समाहार। त्रिकाल, तीन कालों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समाहार। त्रिपाद, तीन, ठीक है, तीन पादों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। पंचवटी, त्रिगुण, चतुर्वेद, ये सब क्या हो गया आपका? द्विगु समास। देखिए देखिए दशानन, इसमें संख्यावाचक एक भाई गिनती भले ही लगी हो लेकिन समूह की भावना नहीं आ रही है ना। चतुरानन, चतुर्भुज, ये सब किसी विशेष व्यक्ति को, वो कोई समूह नहीं है, वो विशेष व्यक्ति हैं, इसीलिए द्विगु और बहुव्रीहि समझिएगा आप लोग। नेक्स्ट द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास परिभाषा क्या है? इस समास में दोनों ही पद, देखिए द्वंद्व में इस समास में दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं। इनके बीच में अक्सर योजक चिन्ह, ये देखिए योजक चिन्ह लगा होता है, और विग्रह करने पर और या अथवा यों का भाव उसमें निहित होता है, लगता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। भला बुरा, भला और बुरा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। देश विदेश, देश और विदेश। रुपया पैसा, रुपया या पैसा। नेक्स्ट है ठंडा गरम, ठंडा या गरम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
बहुब्री समाज है। बहुब्री समाज देखिए, मान लीजिए बहुब्री समाज की परिभाषा आ गया तो क्या लिखेंगे आप लोग, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, क्या है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर इंगित करते हैं या इशारा करते हैं। ठीक, उदाहरण देखिए, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात एक विशेष व्यक्ति कौन है, गणेश जी। दशानन, दस है आनन मुख जिनके, अर्थात रावण। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिनके, अर्थात विष्णु भगवान। चतुरानन, चार हैं आनंद जिनके, अर्थात ब्रह्मा जी। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिनके, अर्थात शिव भगवान। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु भगवान। चक्रपाणी, चक्र है पाड़ जिस, मतलब चक्र है पाड़ जिसके हाथों में, वो विष्णु भगवान। बीड़ा पाड़, बीड़ा है पाड़ में जिसके, वो सरस्वती जी। दिगंबर, दिशाएं हैं जिसका अंबर है, अर्थात दिगंबर जैनी, श्वेतांबर दिगंबर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया समास। ठीक है, तो ये आपका सामान्य हिंदी कंप्लीट हो गया है। तो इसके पहले हमने अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, वर्तनी, संधि, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह इत्यादि को आप लोगों से डिस्कस करके, ठीक है, वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके प्लीज़ उसको देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग का एग्जाम है, ये बनाता है पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और प्रमाणित पुस्तक वासुदेव नंदन हरदेव बाहरी से। इसलिए दोस्तों देख लीजिए और आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए। ठीक है, हम लोग अच्छे से पेपर देते हैं और उसके बाद जो है, जो एक दो तीन निबंध होगा वो निबंध किया जाएगा। ठीक है, और जो कुछ आप लोग भी अपना सुझाव दीजिएगा और कैसे क्या किया जाए, क्योंकि आज 26 तारीख होगी, 26, 27, 28, 29। ठीक है, 30 तारीख को एग्ज़ाम है, 4 दिन एकदम बिना घबराहट के, बिना पैनिक के आप लोग एकदम आराम से पढ़िए, बहुत अच्छा करेंगे, ये विश्वास है आप लोग अच्छा करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।